हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका 8 चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में कवर कर रहे थे। एंड अभी तक हमने जो है कुछ कैरिबियन एंड ब्राज़ील की जो एरियाज हैं उनके बारे में कवर किया है। एंड एक तरह से अमेरिकन कुछ सिविलाइजेशंस थी, आजटेक्स हो गए, इनकाज हो गए, राइट, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे कवर किया है। माया है, राइट, उनके बारे में कवर किया है। एंड अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इस समय में, राइट, 15th सेंचुरी के बाद जो है ना एक्सप्लोरेशंस जो होती हैं बाय द यूरोपियंस, वो काफी ज्यादा जो है ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। एंड उनके जो वॉयजेस होते हैं ना, जो शिप्स होती हैं, वो यहाँ पे अब समुद्र में जो है उतर जाते हैं। मीन उसी में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जो वॉयजेस होती है ना एक्सप्लोरेशन की, मीन नई लैंड्स को फाइंड करना, सो डैट कि वो अपने व्यापार को जो है ना वो बढ़ा सके। तो वो चीजें जो है अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। एंड कौन इसे स्टार्ट करता है? ओनली जो यूरोपियंस है ना वो इसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऐसा लिखा गया है, ऐसा बोला जाता है। तो यही चीजें देखेंगे, कौन सबसे पहले कहाँ पे पहुंचता है एंड कौन से एरिया से जो है वो घूमते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं, वो चीजें जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। So the people of South America and the Caribbean got to know of the existence of European people when the latter began to sail across the Atlantic Sea। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका एंड जो कैरिबियन के लोग हैं ना, उन्हें एक तरह से जो यूरोपियन पीपल के एग्जिस्टेंस के बारे में जो है तब पता चलता है जब वो जो है ना वहां पे पहुंच जाते हैं, कैरिबियन एरिया में, साउथ अमेरिका में जो है वो पहुंच जाते हैं, अटलांटिक सी से जो है वो घूमते हुए, वहां से सेल करते हुए। तब जाके जो है ना साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन लोगों को जो है ना यूरोपियंस के बारे में पता चलता है कि ऐसे भी कोई लोग जो है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस समय तक यहाँ पे अगर हम बात करें, इस समय तक 14th या 15th सेंचुरी की हम बात करें, तो मैग्नेटिक कंपास जो थी वो यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं ना सी के, जिन्हें कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है, उन्हें एक्यूरेटली जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट ओनली इन द 15th सेंचुरी डिड पीपल यूज इट। तो 14th सेंचुरी 1380 में ही जो है मैग्नेटिक कंपास जो है ना वो डेवलप हो चुकी थी। बट 15th सेंचुरी में जो है लोगों ने इसे अच्छे से यहाँ पे जो है यूज करना स्टार्ट किया था, जब जो है ना वो अननोन एरियाज पे जो है निकलना स्टार्ट होते हैं, अननोन एरियाज को फाइंड करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। So by this time many improvements had been made in European sailing ships and इस समय तक 15th सेंचुरी तक जो है ना और भी कई सारी इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे हो चुकी थी। जो शिप्स थी ना यहाँ पे जो सेल करती थी समुद्र में, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे बन चुकी थी। लार्जर शिप्स बन चुकी थी, जो कि काफी ह्यूज क्वांटिटी जो होती है कार्गो की, उसे यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकती थी। एंड काफी अच्छे इक्विपमेंट्स जो है उसमें लगाए गए थे, अगर कोई दूसरी शिप जो है उनके ऊपर अटैक करती है, कोई एनिमी की शिप जो है उनके ऊपर अटैक करती है, तो उनसे भी जो है वो अपने आप को बचा सकती है। एंड इस समय तक जो ट्रेवल लिटरेचर है, ओके, जो ट्रेवल के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होती है, वो लिटरेचर जो है वो काफी हद तक लोगों ने लिख दिया था। एंड कॉस्मोग्राफी जो होती है या फिर ज्योग्राफी की जो बुक्स होती हैं, कॉस्मोग्राफी क्या होती है, ये भी यूनिवर्स के रिगार्डिंग या फिर पूरे वर्ल्ड के रिगार्डिंग जो है ना इंफॉर्मेशन देती है, ये जो कॉस्मोग्राफी की बुक्स होती हैं। एंड ज्योग्राफी की बुक्स जो हैं वो भी यहाँ पे एक तरह से लिखी जा चुकी थी, जिसकी वजह से जो है 15th सेंचुरी में लोगों का जो है ना एक्सप्लोरेशन में जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो 1477 में ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, पटोलमी की जो एक ज्योग्राफी है, ओके, जिसे जो है 1300 ईयर्स अर्लियर जो है लिखा जा चुका था, तो वो प्रिंट में अभी अवेलेबल थी एंड इजीली जो है वो अवेलेबल भी थी लोगों के पास, लोग इसे जो है इजीली पढ़ भी सकते थे। तो पटोलमी की इस बुक के अकॉर्डिंग जो है एक इजिप्टियन पर्सन जो है, द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वर अरेंज्ड इन टर्म ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड। तो वो बोलते अपनी बुक में, उन्होंने ऐसा लिखा है कि पूरे वर्ल्ड को जो है ना किस तरह से अरेंज किया गया है, ग्लोब में यहाँ पे लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही जो डिफरेंट रीजन्स जो है वर्ल्ड के, वो यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, आप इसे जो है वहां पे पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो है वो भी जल्दी ही यहाँ पे स्टार्ट करूंगी मैं, ओके, तो उसमें हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो रीडिंग दीज टेक्स्ट गिव यूरोपियन सम नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो जब इन टेक्स्ट को जो है ना ये जो पटोलमी की ज्योग्राफी है,
तो इसे जो है यूरोपियंस ने जब पढ़ा था तो उन्हें जो है फिर नॉलेज यहाँ पे हुई थी अबाउट द वर्ल्ड। फिर उन्हें धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता चला था कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है। एंड पटोलमी जो है वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो स्फेरिकल है, बट उन्होंने जो है ना ओशियंस की जो विड्थ होती है उसे वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्होंने ये सोचा था कि जो ओशियंस है वो ज्यादा बड़े नहीं है। यूरोपियंस हैड नो आइडिया ऑफ द डिस्टेंस दे वुड हैव टू ट्रेवल इन द अटलांटिक बिफोर दे रीच द लैंड। तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो उन्हें अटलांटिक ओशन में कितना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा जब वो लैंड पे पहुंचेंगे। लैंड पे पहुंचने से पहले कितना ट्रेवल करना पड़ेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ओके, वो ये सोचते हैं कि ये छोटा सा रास्ता होगा, बट उन्हें जो है काफी लंबा समय यहाँ पे लगता है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि आइबेरियन पेनिनसुला है, वहां के लोग हैं पोर्तुगीज एंड स्पेनिश, दे वर द पायनियर्स इन द 15th सेंचुरी। तो उन्होंने जो है एक्सप्लोरेशन यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज वर कॉल्ड द वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी। तो उनकी जो शिप्स थी ना यहाँ पे घूमती रहती थी, नई लैंड्स को फाइंड करती रहती थी, तो उनकी शिप्स को जो है ना वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी के नाम से भी जो है लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं उस समय में। So later historians however argued that these were not the first voyages। फिर बाद में जो है कुछ historians जो है वो ये भी आर्गू करते हैं कि ये फर्स्ट voyages नहीं थी जिन्होंने नई लैंड्स को फाइंड करना कोशिश किया था। तो यहाँ पे उससे पहले भी कई सारे जो लोग थे वो यहाँ पे सर्च करने के लिए निकल चुके थे। तो वो बोलते हैं कि अरब्स है, चाइनीज है, इंडियंस हैं, वो ऑलरेडी जो है उन्होंने नेविगेट कर लिया था इन ओशंस की स्ट्रेचेस को। एंड इवन जो है एंड सेलर्स फ्रॉम द पैसिफिक आइलैंड, तो पैसिफिक आइलैंड के जो लोग हैं, पॉलिनेशियंस हो गए, माइक्रोनेशियंस हो गए, तो उन्होंने भी जो है इन ओशंस को ऑलरेडी क्रॉस कर लिया था। ओके, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश से पहले ही। ऐसा बोला जाता है कि विकिंग्स जो थे नॉर्वे के, वो नॉर्थ अमेरिका में 11th सेंचुरी में पहले ही वो पहुंच चुके थे। ओके, तो डिफरेंट यहाँ पे व्यूज हैं डिफरेंट राइटर्स के। अब जो है ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पेनिश एंड पोर्टुगीज रूलर जो है ना वो एक तरह से मैरीटाइम क्वेस्ट में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों थे, वो यहाँ पे नई लैंड्स को फाइंड करने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों थे? तो वो जो है यहाँ पे ग्लोरी या फिर टाइटल्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थे, या फिर गोल्ड या फिर एक तरह से पैसे के लिए ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे? तो इसका आंसर जो है हम यहाँ पे 3 मोटिव्स को फाइंड करके ही निकाल सकते हैं। हमें इकोनॉमिक वे से एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल वे, तीनों ही जो है एक तरह से एस्पेक्ट देखने होंगे, तब जाके जो हमें इनके आंसर्स मिल जाएंगे इन क्वेश्चंस के कि स्पेनिश एंड पोर्तुगीज जो है वो यहाँ पे क्यों आना चाहते थे। तो आंसर देखते हैं इनका। तो यूरोपियन इकोनॉमी जो थी ना वो यहाँ पे मिड 14th सेंचुरी से लेकर मिड 15th सेंचुरी के बीच में जो है ना एक तरह से डिक्लाइन से गुजर रही थी। यहाँ पे प्लेग्स थी, बीमारी पड़ चुकी थी, वॉर्स यहाँ पे हो रही थी, जिसकी वजह से जो है ना यूरोप के कई पार्ट्स में डीपॉपुलेशन हो रही थी, जो व्यापार था वो काफी डाउन जा रहा था। एंड गोल्ड एंड सिल्वर जो है ना उसकी भी शॉर्टेज थी, जिससे जो है ये कॉइन्स बनाते थे। एंड एक तरह से काफी ज्यादा जो है इनका बुरा हाल था उस समय में। तो इन द लेट 14th सेंचुरी इवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो था वो भी डिक्लाइन हो चुका था। एंड इवन इस समय में जो है ना इनके एरियाज में जो टर्क्स थे वो कॉन्स्टेंटिनोपल को भी जो है ना एक तरह से कंकर कर चुके थे। एंड वहां पे भी व्यापार करना कॉन्स्टेंटिनोपल एरिया में 1453 में जो है ना इनके लिए काफी ज्यादा जो है एक तरह से मुश्किल हो चुका था। ओके, तो इन्हें जो है जब ये उस एरिया में जाते थे तो इन्हें जो है ज्यादा टैक्सेस यहाँ पे करने पड़ते थे। So the possibility that many more people could be brought into the fold of Christianity। तो दूसरा यहाँ पे इनका कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट भी रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हमें जो है क्रिश्चियनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लाने होंगे। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं वो भी फिर डिफरेंट लैंड्स को जो है फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो यहाँ पे एडवेंचर करने की कोशिश करते कि दूसरी लैंड के लोगों को भी जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया जाए। ओके, सो इफ ट्रेड कुड बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल कंट्रोल, तो यहाँ पे जो है एक पॉलिटिकल कंट्रोल की भी यहाँ पे बात हो सकती है कि अगर व्यापार के साथ हमें जो है हम यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल भी कर लेते हैं किसी कॉलोनी का, तो यहाँ पे जो है इन्हें ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। तो डिफरेंट एस्पेक्ट थे इनके यहाँ पे एक तरह से डिफरेंट लैंड्स को फाइंड करने के। एक तो यहाँ पे जो है ये ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, दूसरा कुछ रिलीजियस रीजन्स भी थे इनके, तीसरा यहाँ पे जो है पॉलिटिकल रीजन्स भी रहते हैं, राइट। इकोनॉमिक रीजन्स तो इनके थे ही यहाँ पे। तो मीन जो है ये बेनिफिट लेना चाहते थे हर तरफ से ही।
So when thinking of new regions where gold and spices might be found, one possibility was the West Africa. तो जब ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन जहाँ से हमें गोल्ड एंड स्पाइसेस मिलेंगे, तो एक तो यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका था, एंड वेयर यूरोपियंस हैड नॉट ट्रेडेड डायरेक्टली सो फार, तो यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली यूरोपियंस ने कभी भी व्यापार नहीं किया था। तो पोर्तुगल जो है राइट, जो कि जिसे स्पेन से इंडिपेंडेंस मिली थी 1139 में, तो विच है डेवलप फिशिंग एंड सेलिंग स्किल्स टुक दी लीड, तो वो यहाँ पे पोर्तुगीज जो है वो लीड लेते हैं, वो यहाँ पे एक तरह से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंस हेनरी जो थे पोर्तुगाल के, तो ऑर्गेनाइज दी कोस्टिंग ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड अटैक दी स्यूटा इन द 1415, तो वो यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड अपने जो इनके सेलर्स होते हैं उन्हें भी अलाउ कर देते हैं कि आप जो है ना कोस्टिंग करना स्टार्ट कर दे, समुद्र में जाके जो है इन लैंड्स को फाइंड करना स्टार्ट कर दे, वहां की जो एरियाज है ना उन्हें अपने अंडर जो है करना स्टार्ट कर दे। तो इसके बाद में फिर वो और भी ज्यादा एक्सपेडिशंस करते हैं धीरे धीरे, एंड फिर धीरे धीरे जो है ना अफ्रीका में पोर्तुगीज अपना एक ट्रेडिंग स्टेशन ही बना लेते हैं। कहाँ पे? केप बोजाडोर में, अफ्रीका में जो है वहां पे अपना वो ट्रेडिंग स्टेशन ही बना लेते हैं। फिर यहाँ से अफ्रीकन्स को कैप्चर किया जाता था, उन्हें जो है स्लेव बनाया जाता था, एंड एक तरह से गोल्ड डस्ट जो है ना ओके वो यहाँ पे इकट्ठी की जाती थी, जिससे प्रीशियस मेटल ये बना सकते थे। तो यहाँ से जो है काफी ज्यादा इन्हें फायदा हो रहा था। So in Spain, economic reasons encourage individuals to become knights of the ocean. तो स्पेन की अगर हम बात करें तो उनके भी कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे जिसकी वजह से जो है वो ओशंस में निकल चुके थे। एंड क्रूसेड्स जो यहाँ पे हुए थे, क्रूसेड्स के बारे में हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। तो क्रूसेड क्या था, तो वो मेमोरीज इनके माइंड में थी। एंड द सक्सेस ऑफ द रॉन्क्विस्टा फैंड प्राइवेट एम्बिशंस एंड गिव राइज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स नोन एज द कैपिटुला कॉनिज। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, एंड अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट्स द स्पेनिश रूलर, जो स्पेनिश रूलर है ना वो ये क्लेम करता है, क्लेम द राइट ऑफ सॉवरेनिटी ओवर न्यूली कंकर टेरिटरीज। तो ऐसा बोला जाता है कि जिस नई टेरिटरी को ये कंकर कर लेंगे तो उसके जो सॉवरेनिटी है वो स्पेनिश रूलर की ही होगी। एंड जिन लीडर्स ने यहाँ पे जो है एक्सपीडिशन किया है उन्हें रिवॉर्ड्स दिया जाएगा, उन्हें नए टाइटल्स दिए जाएंगे, एंड उन्हें जो है ये भी हक दिया जाएगा कि वो जो है कंकर्ड लैंड को गवर्न भी कर सकते हैं। तो पैसे की वजह से ही जो है यहाँ पे अर्निंग के लिए मोस्टली इकोनॉमिक रीजंस ही थे सभी कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के, जिसकी वजह से जो है ये एक्सपीडिशंस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राइट। So we'll continue with the same chapter in our next video, and कुछ और important topics के बारे में हम यहाँ पे cover करेंगे। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.